चलिए आज बात करते हैं दिग्बोई में हुए कराटे इवेंट के बारे में। अब देखिए, कराटे में बेल्ट मिलना तो बड़ी बात होती ही है ना? पर ये इवेंट सिर्फ एक बेल्ट टेस्ट नहीं था। असल में ये मार्शल आर्ट्स के असली मतलब को समझने का मौका था। मतलब सिर्फ फाइटिंग नहीं, बल्कि सम्मान और अपनी विरासत को आगे बढ़ाना। तो पहली बात, ये इवेंट सम्मान और श्रद्धांजलि के बारे में था। इसकी शुरुआत हुई संस्था के संस्थापक दिवंगत हांसी शामल पॉल को श्रद्धांजलि देकर। हमारे पास असम के डिगबोई में हुए एक कराटे बेल्ट सेरेमनी से जुड़ी कुछ जानकारी है। तारीख थी 11 जनवरी 2026 और कार्यक्रम का नाम था कसुमी किकान कराटे इंटरनेशनल। सिर्फ एक बेल्ट सेरेमनी नहीं थी, ये अनुशासन, सम्मान, बदलता हुआ समाज और भविष्य की तैयारी, इन सब का एक छोटा सा मॉडल था। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे ये एक स्थानीय कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम की बनावट में जो पहली चीज ध्यान खींचती है वो है इसका नेतृत्व। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे शिहान बिपुल बरुआ। जानकारी के मुताबिक वो कसुमी किकान कराटे इंटरनेशनल के पूरे नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख हैं। और वो कोई मामूली ब्लैक बेल्ट नहीं है, बल्कि 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट है। हम सबने ब्लैक बेल्ट सुना, पर ये 5वीं डैन का क्या मतलब है? इसे हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा आसान करते हैं। जरूर। सोचिए कि पहली ब्लैक बेल्ट पाना जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना है। आपने बेसिक सीख लिए हैं, आप सक्षम हैं। लेकिन 5वीं डैन तक पहुंचना, वो पीएचडी करना और फिर उस विषय में 15-20 साल तक पढ़ाने जैसा है। अच्छा। नए छात्र तैयार करने में और उसकी पूरी फिलॉसफी को समझने में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगाया है। शिहान का मतलब ही होता है मास्टर या वरिष्ठ प्रशिक्षक। तो जब शिहान बिपुल बरुआ वहां मौजूद है, तो इसका मतलब है कि उस कार्यक्रम पर कराटे की सबसे ऊंची अथॉरिटी की मुहर लगी हुई है। समझ गया। मतलब वहां जो बच्चों की परीक्षा हो रही थी वो कोई मामूली टेस्ट नहीं था, वो सीधे हेड ऑफिस की निगरानी में हो रहा था। ये उस ग्रेडिंग को, उस बेल्ट को एक अलग ही वजन और सम्मान देता है। और बात सिर्फ नेतृत्व की नहीं थी, मेहमानों की लिस्ट भी बहुत कुछ कहती है। मुख्य अतिथि थे ट्रस्टी प्रमुख क्यूशी फणीधर गोगोई। अच्छा, एक और नया शब्द क्यूशी। शिहान का मतलब तो मास्टर हो गया, क्यूशी क्या है? क्यूशी भी कराटे में एक बहुत ऊंचा सम्मान है, जो अक्सर मास्टर टीचर या विशेषज्ञ प्रशिक्षक के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा खिताब है जो सिर्फ तकनीकी कौशल के लिए नहीं, बल्कि सिखाने की कला और उस विषय की गहरी समझ के लिए दिया जाता है। तो अब तस्वीर देखिए, आपके पास एक तरफ शिहान है जो संगठन के प्रशासनिक और तकनीकी प्रमुख हैं, और दूसरी तरफ क्यूशी हैं जो एक सम्मानित मास्टर टीचर हैं। यह नेतृत्व की एक जबरदस्त टीम है जो वहां मौजूद थी। वाह। और यहीं से कहानी समुदाय की तरफ मुड़ती है। क्यूशी फणीधर गोगोई को फुलम गामूसा और संबर्धना पत्र से सम्मानित किया गया। तो अब तस्वीर देखिए, आपके पास एक तरफ शिहान है जो संगठन के प्रशासनिक और तकनीकी प्रमुख हैं, और दूसरी तरफ क्यूशी हैं जो एक सम्मानित मास्टर टीचर हैं। इन सम्मानित मेहमानों का स्वागत भी बड़े खास तरीके से किया गया। सम्मानित होने वाले बाकी लोगों की लिस्ट। डिजिटल क्रिएटर रफीक उद्दीन अहमद, जो नोबल मून नाम से जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रबोध चंद्र देवनाथ, कानुक बोर और भूपेंद्रनाथ गोगोई जैसे स्थानीय बड़े बुजुर्ग या सम्मानित लोग हैं। यार पिछले हमार कानुक बोर सारों एखनी चैलेंज सारों आदमी बोले जनवा। अब शिक्षक भूपेंद्रनाथ गोगोई सारों को एखनी। ऊपर से देखने पर ये पब्लिसिटी स्टंट लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे कराटे की मूल फिलॉसफी से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही गहरा और समझदारी भरा कदम है। कराटे का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि बदलते माहौल में ढलना भी है। ये अनुकूलन का सिद्धांत है। आज के डिजिटल युग में खासकर युवाओं के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? एक लोकप्रिय यूट्यूबर, एक इंस्टाग्रामर, एक डिजिटल क्रिएटर। तो जब ये कराटे संगठन रफीक उद्दीन अहमद को उन पारंपरिक दिग्गजों के साथ खड़ा करके सम्मानित करता है, तो वो एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। वो कह रहा है कि हम परंपरा की इज्जत करते हैं,
लेकिन हम आज की हकीकत को भी समझते हैं और उसे भी अपनाते हैं। ये परंपरा का अपमान नहीं, बल्कि उसका विस्तार है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब वो समाज के हर उस व्यक्ति को साथ लेकर चल रहे हैं जिसका समुदाय पर प्रभाव है, चाहे वो प्रभाव पारंपरिक तरीकों से हो या आधुनिक तरीकों से। ठीक यही बात है। ये पुराने और नए को जोड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इससे ये कराटे स्कूल सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं रह जाता, ये एक ऐसी जिंदा और बढ़ती हुई सामुदायिक संस्था बन जाती है जो समय के साथ चलना जानती है। ये एक समावेशी सोच है जो ये पक्का करती है कि समुदाय का हर हिस्सा, चाहे वो 60 साल का हो या 16 साल का, खुद को संगठन से जुड़ा हुआ महसूस करे। ये दूरदर्शिता है। तो हमारे पास शिहान विपुल बरुआ जैसा टॉप क्लास नेतृत्व है और दूसरी तरफ समुदाय के हर वर्ग को साथ जोड़ने की ये गहरी समझ। लेकिन इन सब तैयारियों का, इस पूरे मंच का असली मकसद क्या था? इन सब के केंद्र में कौन था? जाहिर है वो छात्र जिनके लिए ये सब हो रहा था। बिल्कुल, इस कहानी के असली हीरो तो वही छात्र थे। जानकारी के मुताबिक डिगबोई, लखीपत्थर और बोरबिल शाखाओं के छात्रों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। ये बात भी अपने आप में छोटी नहीं है। 3 अलग-अलग जगहों के छात्र एक ही मंच पर एक साथ आ रहे हैं। उनमें एक दूसरे को देखने, सीखने और एक बड़ी पहचान महसूस करने का भाव पैदा होता है। और सिर्फ बेल्ट ग्रेडिंग ही नहीं हुई थी। कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा उन छात्रों को समर्पित था जो पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर चुके थे। हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा था। उन 9 खिलाड़ियों को खास तौर पर सम्मानित किया गया जिन्होंने हाल की प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने जैसा नहीं था, ये उनकी जीत का जश्न है। गोल्ड मेडल करना बनता है। ये सिर्फ छात्र नहीं है, ये चैंपियन है। भार्गव बोरगोहेन, बर्मन, दुबोरी गोगोई, प्रसुजु प्रतिम गोगोई, लीजा मेच, संजू गोगोई, रोहित वैद्य, शताब्दी गोगोई और सिमंता मेदी, इन सब ने गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये एक बेल्ट टेस्ट पास करने से बहुत अलग और ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। एक बेल्ट ग्रेडिंग आपकी अपनी प्रगति का आकलन है। आप कल से आज कितने बेहतर हुए, ये उसकी परीक्षा है। लेकिन एक प्रतियोगिता में मेडल जीतना ये साबित करता है कि आपका हुनर दूसरों के मुकाबले कितना बेहतर है। ये आपकी काबिलियत का बाहरी दुनिया में प्रमाण है। जब इन एथलीटों को सबके सामने शिहान और क्यूशी जैसे बड़े मास्टर्स की मौजूदगी में सम्मानित किया जाता है, तो इसके कई गहरे असर होते हैं। पहला असर तो सीधा उन विजेताओं पर होता है। सोचिए उस युवा खिलाड़ी के बारे में जिसने शायद छोटे से गांव में सीमित साधनों के साथ ट्रेनिंग की हो। जब उसे इतने बड़े मंच पर सम्मानित किया जाता है तो उसकी महीनों और सालों की मेहनत को एक पहचान मिलती है। ये उसके आत्मविश्वास को आसमान पे पहुंचा देता है। लेकिन दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण असर बाकी छात्रों पर पड़ता है। देहटुक आमी रक्षा करि लब पारिम। आमी फेसबुक साले हेरी पाले आमी देखू। जब दूसरे युवा छात्र देखते हैं कि हमारे ही बीच का भार्गव या हमारी अपनी शताब्दी आज चैंपियन बनकर खड़ी है, तो उनके अंदर एक नई उम्मीद और प्रेरणा जागती है। वो देखते हैं कि कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। ये उनके लिए एक जीती जागती मिसाल बन जाती है। वो सिर्फ अगले रंग की बेल्ट के लिए ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि अब वो एक चैंपियन बनने का सपना देखने लगते हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। जानकारी में एक छोटी सी लाइन है कि कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक भोज के साथ हुआ। ये सुनने में बहुत मामूली बात लग सकती है, लेकिन इसका सांकेतिक मतलब बहुत बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस भोज में माहौल कैसा होगा। एक तरफ 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट और दूसरी तरफ वो युवा छात्र जिसने शायद अभी अभी अपना पहला पीला बेल्ट जीता है। सब एक साथ। वो बातचीत सुनने लायक होती। बिल्कुल। जरा उस पूरे दिन के सफर को देखिए। कार्यक्रम शुरू होता है एक बहुत ही अनुशासित और औपचारिक माहौल में। एक शिहान की अध्यक्षता में फिर ये सम्मान और आदर के दायरे में फैलता है, जहां क्यूशी और समुदाय के नेताओं को सम्मानित किया जाता है। इसके बाद यह व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां चैंपियंस को हीरो की तरह सराहा जाता है। हर पड़ाव पर एक तरह का पदानुक्रम, एक तरह की औपचारिकता है। और फिर अंत में ये सभी लोग
उच्च स्तरीय मास्टर, सम्मानित अतिथि, सफल एथलीट, नए छात्र, उनके माता पिता, डिजिटल क्रिएटर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो पदानुक्रम, वो औपचारिकता, वो अनुशासन, सब कुछ एक तरफ रखकर वे एक समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं। एक ही टेबल पर शायद शिहान विपुल बरुआ किसी छात्र के पिता से डिगबोई के मौसम की बात कर रहे हों और रफीकुद्दीन अहमद किसी युवा गोल्ड मेडलिस्ट को बता रहे हों कि उसका इंटरव्यू कैसे शूट करेंगे। ये दिखाता है कि यहाँ सिर्फ मार्शल आर्ट के दांव पेंच ही नहीं, बल्कि एकजुटता, भाईचारा और साथ मिलकर जश्न मनाने का मूल्य भी सिखाया जा रहा है। ये एक पूरा चक्र है जो अनुशासन से शुरू होकर समुदाय पर खत्म होता है। तो आज हमने देखा कि डिगबोई का ये कराटे कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक बेल्ट सेरेमनी नहीं था। ये एक बहुस्तरीय आयोजन था जिसकी हर परत एक कहानी कहती है। इसमें शिहान विपुल बरुआ जैसे विशेषज्ञ का कड़ा अनुशासन और नेतृत्व था। क्योशी फणिधर गोगोई और रफीक उद्दीन अहमद जैसे लोगों के सम्मान के जरिए स्थानीय समुदाय के पारंपरिक और आधुनिक दोनों चेहरों को एक साथ लाना था। और भार्गव जैसे युवा चैंपियनों की उपलब्धियों का जश्न भी शामिल था। ये अनुशासन और समुदाय का एक बेहतरीन संगम था। মই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা